अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें हमने अब तक देखे हैं कि स्केलर वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है, उसका नेम है या उसके मार्क है, तो वो आपको आप एक इंडिविजुअल स्केलर वेरिएबल में से सेव करवा सकते हैं। बट मल्टीपल टाइम्स आपके पास प्रोग्रामिंग में इस तरह होता है कि आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस एक वैल्यू के स्टोर करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट है और आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं सपोज, और आपने उनके मार्क्स सेव करने हैं, तो उसके लिए फिर एक स्केलर वेरिएबल जो है वो इनफ नहीं है। आप 200 टाइम्स वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत टफ काम होता है कि आपने उनमें से किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर सर्च करने हैं तो वो आपको 200 टाइम्स उन वेरिएबल्स के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा। तो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इसका ऑल्टरनेट जो है हमारे पास अरेज प्रोवाइड करती हैं। तो इस वीक में हमारा मेन जो टॉपिक था वो अरेज था। तो उसके बाद हमारे पास जो अरेज होती हैं उसमें हमारे पास हम ये करते हैं कि आप सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करके, अगर आपने वो 200 आपने उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आपके पास उस मेमोरी में अगेंस्ट 200 आपके पास सेल्स उसके अगेंस्ट आपको एलोकेट हो जाते हैं। तो आप उसके इंडेक्स के थ्रू वन बाय वन सारी मेमोरी सेल्स पे आइटरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने फिर देखा कि हमारे पास हमने इससे एग्जांपल देखी कि अगर आपके पास 220 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपने उसके मार्क्स सेव करवाने हैं तो उसके लिए हम अरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यूज हमने कैसे स्टोर करनी है, कैसे सेव करनी है, फिर हमने एक्सेस कैसे करनी है, और फिर इस एग्जांपल को हमने फर्दर जो है वो आगे देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव किए, उसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग एज अरे, कि सी प्लस प्लस में हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एज ए कैरेक्टर अरे कंसिडर होती हैं। यानी कि स्ट्रिंग के जैसे हम अरेज को एक्सेस करते हैं उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसी तरह हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। और इस तरह हमने फिर इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी देखी। लास्ट उसके बाद हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अरेज हमारे पास क्या होती हैं। तो उसमें फिर हमने इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद देखा कि हमारे पास सी प्लस प्लस में हम पैरेलल अरेज को कैसे यूज करते हैं। तो आज जो है अब हम उससे फर्दर जो हमारे पास चैलेंजेस हमने प्रोवाइड किए थे उसमें जो हमारे पास सबसे टफेस्ट चैलेंज था उसे हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सामा। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है चैलेंज 6। लेट्स सब रीड दिस प्रॉब्लम, देन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम 6 है हमारे पास। सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। योर लोकल बैंक हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स ATM मशीन्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी। द मशीन्स नाउ इंटरप्रेट a series of consecutive dance moves in a place of a PIN number. Create a function that converts a customer PIN number to its dance equivalence. यानी कि हमने जो पिन हमारी ATM मशीन्स की होती है उनको क्या करना है, डांस मूव्स के अंदर कन्वर्ट करना है कि उसके इक्वल डांस मूव्स कौन से होंगे। There's one dance move per digit। जो हमारे पास पिन होती है, 4 डिजिट पिन होती है ATM की, तो हर पिन के अंदर जो हर एक डिजिट होता है उस डिजिट की इक्वल एक हमारे पास डांस मूव होता है। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि इन द पिन नंबर अ लिस्ट ऑफ डांस मूव्स इज गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास कौन कौन सी मूव्स हैं। शेक है, स्लाइड है, बॉक्स टैप है, डिफरेंट मूव्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जिनको हमने खास ख्याल रखना है जब हमने इनकी कन्वर्जन करनी है डिजिट्स की डांस मूव्स के अंदर। सबसे पहला ये कहता है कि ईच डांस मूव विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट बाय इंडेक्स बेस्ड ऑन द करंट डिजिट वैल्यू प्लस द डिजिट इंडेक्स वैल्यू। हमने क्या करना है, हमने जो पिक करनी है डांस, उसको हमने देखना है कि जो हमारे पास 4 डिजिट नंबर था उसका जोन से वाला डिजिट हमने पिक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में देखें तो अगर हमने 0 पिक किया है और हम क्या करेंगे, इस 0 के अंदर ये 0 जिस पोजीशन पे पड़ा है, ये कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, 0 इंडेक्स पे पड़ा है, हम इस नंबर को इसके इंडेक्स के अंदर प्लस करेंगे और हम देखेंगे कि उस लिस्ट में से जोन सा हमारे पास डैश मूव होगा, हम उसको पिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 3, तो 3 हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, 3 को 3 के अंदर इसकी इंडेक्स प्लस करेंगे। इसकी इंडेक्स क्या है, 0 है। 3 + 0 3। तो हम इसके लिए कौन सा मूव हमारे पास आएगा, अगर हम लिस्ट में देखें तो इसके लिए हमारे पास आएगा 0 1 2 3 स्लाइड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस वजह से यहाँ पे स्लाइड है। अब नेक्स्ट आगे वो क्या बता रहा है कि वैलिड इनपुट विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग ऑफ 4 डिजिट्स। यानी कि हमारे पास जो इनपुट होनी चाहिए वो स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसके 4 डिजिट्स होने चाहिए। आउटपुट विल बी ऑन द कंसोल। आउटपुट हमने कंसोल पे डिस्प्ले करनी है। द इनपुट इज नॉट फॉर वैलिड नंबर्स, आउटपुट द स्ट्रिंग इनवैलिड। तो अब हम कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन भी है, इट शुड बी अ साइकिल टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट।
यानी कि यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन पढ़ेंगे, अगर हम जो रीड कर रहे हैं नंबर डिजिट रीड कर रहे हैं, जैसे कि हमने 9 रीड किया और 9 के बाद जब हमने इसकी इंडेक्स इसमें ऐड की है, तो 9 में जब इसकी इंडेक्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसकी इंडेक्स कुछ बनेगी 3, 9 + 3 बन जाते हैं 12 बन जाते हैं। अब हालांकि हमारी जो लिस्ट है, एरे है, यहाँ पे आप देखें जिसमें तो टोटल 9 इंडेक्सेस हैं, 12 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, साइकिल करेंगे, यानी कि हम दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर वाले इंडेक्सेस होंगे उनको हम 0, 1, 2 इस तरह हम उसको लेकर चलेंगे। तो ये कुछ कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन को अपने माइंड में रखना है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इसके बाद हमारे पास ये नीचे जो है आपको, ये नीचे आपको जो नज़र आ रही है ये टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, हमने इनको वैलिडेट करना है। तो उससे जाने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, इनके आस्की कोड होते हैं। तो आस्की कोड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फिर आस्की कोड से हम इनकी कन्वर्जन करेंगे एक्चुअल इंटीजर्स के अंदर, तो फिर ही आपको ये है प्रॉब्लम सॉल्व होगा इजीली। तो जो 0 होता है उसका आस्की कोड होता है 48, 1 का आस्की कोड होता है 49, और अगर आप देखें तो इनमें एक सीक्वेंस है, और 9 का आस्की कोड है हमारे पास 57। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है जब हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लेते हैं, यो इंटर यूर पिन स्ट्रिंग पिन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पिन को एक फंक्शन को पास करेंगे। तो हमें फंक्शन यहाँ पे चाहिए, और हम यहाँ पे अपने देखते हैं कि उस फंक्शन की जो है डेफिनेशन हमारी क्या है, उसमें है डैश कन्वर्ट। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग, और हम इसको क्या पास करेंगे, एक पिन पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप की एक पिन पास करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो हमारे पास एक लिस्ट है, जो आपने स्लाइड में देखी है, ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, हमने ये डिफाइन करनी है। तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग मूव्स, और इसके अंदर डेटा हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास लिस्ट थी उसमें से हमने डेटा कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लगाना है लूप, और लूप कहाँ तक जाएगा, हमारे पास 4 टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने पेन के हर एक कैरेक्टर को रीड करना है, और उसके लिए हमने अपने लूप को क्या चलाना पड़ेगा, 4 टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास पेन हमने यहाँ से भेजी है, पहले हम उसका आस्की कोड लेंगे। तो उसके लिए हम जब किसी एक करेक्टर को हम जब किसी एक इंटीजर को असाइन करते हैं, तो वो करेक्टर जो होता है उसका जो आस्की कोड होता है बैकएंड पे, वो असाइन होता है उसको। यानी कि यहाँ से अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ 1 1 1 1, तो क्या होगा, ये लूप जब चलेगा तो पहली दफा हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर की एरे होती है, और आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा वो 1 है फॉर एग्जाम्पल। तो उसका जो आस्की कोड होगा वो किसमें साइन हो जाएगा, हमारे इस वेरिएबल के अंदर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक इंटीजर में, यानी कि हमने इसको 1 बनाना है। अब आस्की कोड इसका 1 का क्या होता है, वो ऑलरेडी हम टेबल में देख चुके हैं, आस्की कोड होता है 1 का 49। यानी कि अगर हम अपने इस आस्की कोड में से माइनस कर ले 48 को, तो क्या होगा, हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर हमें जब मिलेगा तो हमने अब क्या कैलकुलेट करनी है इसकी, कि हमने उस कौन सी इंडेक्स में से हमने डैश मूव करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडेक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम एक वेरिएबल बनाते हैं, पिकअप इंडेक्स उसको नाम दे देते हैं। और इसको हमने क्या कहा था, हमने जो उस करेक्टर, यानी कि जो हमने यहाँ से नंबर पास की, जैसे 1 है 2 है व्हाटएवर जो भी है, उस नंबर को हमने प्लस करने के इसके अंदर उस इंडेक्स के ऊपर, जिस इंडेक्स के ऊपर वो डिजिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है तो ये इसकी इंडेक्स 1 है, अगर ये करेक्टर होगा तो उसकी इंडेक्स क्या है, 2 है, अगर ये करेक्टर होगा तो उसकी इंडेक्स क्या है, हमारे पास 3 है। तो हमने उन दोनों को क्या करना है, पास करना है, और उसके बाद हम लिस्ट में से वो वाली
आइटम पिक कर लेनी है। तो अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और इसको हम कहते हैं आउटपुट, और हम अब इसके अंदर कंकैटिनेशन करेंगे। और इस कैंड पे हम साथ कंकैटिनेट कर देते हैं कॉमा भी, ताकि उस कैंड पे कॉमा भी साथ साथ आउटपुट में चला जाए। और हम कहते हैं कि जब लूप हमारा खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आउटपुट को। अच्छा, ये बेसिक हमारा जो है कोड कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ जो है कंडीशन हमने सेट करनी है। जैसे कि ये कंडीशन थी हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ डेंस लिस्ट इट शुड साइकिल टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। यानी कि अगर हमारी वैल्यू जो है पिकअप वैल्यू वो इंक्रीज कर जाती है इस लिस्ट के साइज से, तो हमने दोबारा उसको साइकिल में लेके आना, दोबारा इनिशियल पोजीशन में लेके आना। उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि हम कहेंगे कि अगर पिकअप जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल है 10 के, आप क्या करें, पिकअप की वैल्यू अपडेट करें। किस तरह, उसमें से माइनस आप 10 कर लें। तो अब जब -10 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हो गई 11 में से आप क्या निकालेंगे, 10 निकालेंगे, तो कौन सी इंडेक्स बन जाएगी 1। अगर फॉर एग्जाम्पल पिकअप की वैल्यू है 10 में से 10 निकालेंगे तो उसकी इंडेक्स कौन सी बन जाएगी, पिकअप की वैल्यू 0, तो वो हमारी 0 इंडेक्स को पॉइंट करेगा इस लिस्ट की। अच्छा, अभी हमने एक बेसिक इसका जो है वो टेम्पलेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन स्टिल एक जो कंडीशन हमारी ये है कि इस अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो 4 नहीं है तो उसको वो ना करें, मतलब सॉल्व ना करें, या उसमें अगर हमारे पास कोई इनवैलिड आ जाए, यानी कि अगर 3 2 A1 इस तरह कोई इनपुट आ जाए, तो उसको हमारा जो प्रोग्राम है वो बताए कि ये इनवैलिड इनपुट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं बूट टाइप का, वैलिड हम कर देते हैं ट्रू। इनिशियली हम कहते हैं कि ये वैलिड है, और हम कहते हैं कि अगर जो हमारा ASCII नंबर जनरेट हो रहा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल लाइक लेसर देन है 48 के, यानी उसका जो ASCII नंबर है इससे लेसर है, या उस नंबर का जो ASCII यहाँ पे आपने कंपेयर करना है, ASCII लेसर देन है 48 के, या उसका ASCII ग्रेटर देन है 57 के, तो हम क्या करें, वैलिड को क्या कर दें, फॉल्स, और ब्रेक कर दें लूप। यानी कि हमें मजीद चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ASCII रेंज हमारी यहाँ से वैलिड नहीं होगी, यानी कि अगर हम इन ASCII के अलावा हमें कोई ASCII मिलेगा जब हम कन्वर्जन करें, हम अपने लूप को क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर दो, और वैलिड को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वैलिड ट्रू था या फॉल्स था। इफ वैलिड आप रिटर्न करो उसको, ये वाली चीज, एल्स आप रिटर्न करो उसको इन वैलिड आउटपुट। तो ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वैलिड की जो वैल्यू है उसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमने आउटपुट वो वाला रिटर्न करना है जो यहाँ पे हमने कंकैटिनेशन की है, या हमने इनवैलिड आउटपुट रिटर्न करना है। सो लेट्स रन दिस एंड टेस्ट आवर टेस्ट केसेस। यहाँ पे हमने पिन दी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला टेस्ट केस है टेट्रा 0, तो हमने यहाँ पे आउटपुट नहीं कराया। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, अगर हम इसको डायरेक्ट सी आउट के अंदर लिख दें तो हमें जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो साथ साथ आउटपुट भी आ जाएगा, या हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप इसको आउटपुट ले लें। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इसको जरा मैप करते हैं, इस आउटपुट को देखें और हमारे टेस्ट केस के अंदर जो आउटपुट है उसको देखें। अब हम जो नेक्स्ट ये वाला टेस्ट केस है टेट्रा 9 उसको देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर साइकिल वाली जो हमारी कंडीशन है वो चेक हो रही है। यहाँ पे हम इस आउटपुट को देखें और इस आउटपुट को देखें, तो ये हमारी जो आउटपुट है वो टेस्ट केसेस हमारा जो कोड है वो उनको जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह आपने क्या किया, सबसे पहले हमने, अब इसमें क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, हमारे पास पेन 4 डिजिट थी, तो दैट्स वाई हमने इस लूप को 4 टाइम रन किया। हर दफ़ा हम उस पेन में से जो एक डिजिट होता है उसको रीड करते हैं और उसकी ASCII वैल्यू लेते हैं। ASCII वैल्यू लेने के बाद हम उसमें से 48 माइनस करते हैं ताकि जो एक्चुअल नंबर है वो आ जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 है, उसका ASCII कोड होता है 48। जब हम 49 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
2 का ASCII कोड होता है 50 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से ASCII कोड में से सब्ट्रैक्शन करके एक्चुअल नंबर गेट करने की कोशिश करें जो हमने पेन में पास किया हुआ है, और फिर हम यहाँ पे चेक करें कि जो ASCII कोड जनरेट हुआ है क्या उसकी रेंज क्या है। यानी अगर ASCII कोड 48 से छोटा 57 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो जो उसने इनपुट की हुई है वो हमारे पास जो है नंबर नहीं है, करेक्टर वो नंबर नहीं है, नंबर के अलावा कोई और है, कोई करेक्टर है ABC में से है या कोई सिंबल है। तो उसको हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस हो तो आप वैलिड वाला जो हमारा वेरिएबल था उसको आप फॉल्स करके आप उसको ब्रेक कर दें, उसको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पे जब अगर वैलिड फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट रिटर्न कर देंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, अब ये वो कंडीशन थी कि हमने क्या करना था कि जो नंबर हमारा है डिजिट के अंदर जो नंबर है उसको हमने प्लस करना है उस इंडेक्स के साथ जिस इंडेक्स के ऊपर वो नंबर एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट ये है 1 5 8 7 और हम अभी इस करेक्टर पे हैं, इस डिजिट पे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस 5 को जो कि नंबर में स्टोर होगा इसको प्लस करेंगे इसके इंडेक्स के, ये कौन से इंडेक्स के ऊपर है 1 इंडेक्स पे है, तो 5 + 6 तो ये पिकअप इंडेक्स कौन सी बन जाएगी हमारी 6। और हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर आप देखें ये काम क्या करें, हम उस लिस्ट में से उस आइटम को पिक करें जो हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया है, और हम यहाँ पे ये चेक करें कि अगर वो पिकअप इंडेक्स 10 से ज़्यादा है तो आप उसको रीसाइक्लिंग में वापस लाने के लिए हम क्या करें 10 में से माइनस करें। आप 10 में से माइनस भी कर सकते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर की भी ये काम हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब एक जो लास्ट कंडीशन थी हमारी कि हमारे पास जो पिन होती है वो 4 डिजिट होती है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर है वो 5 डिजिट पिन एंटर कर देगा तो वो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम एक चेक और ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो पिन हम ऐड करें हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ पिन डॉट लेंथ इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें उस पिन का जो स्ट्रिंग होती है उसका साइज बताते हैं। हम कहते हैं कि अगर वो एग्जैक्टली 4 है तो आप ये आउट करें, एल्स आप क्या करें सी आउट, लाइक हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो नो नीड टू पुट आवर बॉडी, ठीक है, वट एवर यू मैसेज यू वांट डिस्प्ले आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जो पिन एंटर करेगा यूजर को 4 डिजिट से अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर वो वाकई ही पिन 4 डिजिट की होगी तो वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, पिन उसको पॉज होगी और यहाँ पे जो हमारी कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म होगी और फाइनली वो एक रिटर्न रिजल्ट करेगा और उसको हम सेव यहाँ पे करा रहे हैं। तो इस आखिरी टेस्ट केस को भी हम देख लेते हैं और यहाँ पे मैं पिन ऐड करता हूँ 5 5 6 6 9, तो आप देखिए रॉन्ग पिन, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट पिन नहीं है। लेकिन इसमें जो आपने वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, अगर आप देखें तो इस एक फंक्शन की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज के इट इज़ चेकिंग वेदर नंबर इज वैलिड और इनवैलिड। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज के ये कन्वर्ट कर रहा है करेक्टर को इंटीजर में, और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेलिवेंट इंडेक्स पिक कर रहा है। तो इट इज़ मच बेटर कि आप इसको ना सेपरेट फंक्शंस बनाएं। पहला फंक्शन बनाएं आप एक करेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन का और वो फंक्शन यहाँ पे कॉल करें। देन फिर हम एक सेकंड फंक्शन बनाएं जो चेक करें कि वैलिड जो है वो नंबर है या नहीं है, इज़ वैलिड हो और वो बूलियन हो, वो बताए ये वैलिड है या नहीं है। और फिर उसके बाद जो लास्ट पे भी आपने मेन में लिखा है वो भी हमें इज़ वैलिड पिन के एक फंक्शन बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो एक फंक्शन है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को करेगा और हमारा प्रोग्राम ज़्यादा कोहेसिव होगा और इंडिविजुअल फंक्शन ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे रेदर देन डिपेंडेंस। तो अगर पॉसिबल है तो आप जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सजेशन है। अब हम इस तरह अपने एक फंक्शन को मल्टीपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह सर ने कहा है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे जिसको हम ASCII कोड इनपुट करेंगे और वो उसका नंबर हमें रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं कन्वर्ट टू, यहाँ हम इस तरह कहते हैं ASCII टू नंबर, ASCII टू नंबर एक फंक्शन का नाम बनाते हैं। हम इसको क्या एक इंटीजर पास करेंगे वो जो जिसके अंदर ASCII वैल्यू स्टोर होगी। और हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी लॉजिक थी इसको यहाँ से कट करते हैं, यानी ये लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली रिटर्न कर लेते हैं ASCII -48। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एक अलग फंक्शन को दे दी है और ये रीयूजेबल है, कभी भी आप किसी भी कोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ASCII नंबर को आपके एक्चुअल डिजिट के अंदर जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें कन्वर्ट करके देगा। तो अब यहाँ पे हम एक काम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं
और हम इसको ASCII पास करते हैं, ठीक है। अब ये वाली चेक है कि हमें चेक करना है कि ASCII नंबर जो है वो रेंज के अंदर है या नहीं है। अब ये वाला चेक हमें चेक करें, एक फंक्शन लिखते हैं जिसको हम ASCII नंबर दें और वो ये चेक करके बताए कि क्या वो डेसिमल नंबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बूट इज नंबर और उसको हम क्या पास करेंगे, ASCII पास करेंगे। और ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये हमने यहाँ पे लेके आनी है। हम चेक करेंगे कि इफ ASCII ग्रेटर देन लेसर देन हो हमारा 48 के, या ASCII हमारा ग्रेटर देन हो किसके 57 के, तो आप क्या रिटर्न करें, ट्रू। यहाँ पे आप रिटर्न करें फॉल्स, यानी कि हम, और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करें ट्रू। यानी कि अगर वो नंबर 48 से 57 के दरमियान है तो ट्रू करेगा, अगर उनमें से नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम 48 के इक्वल करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इसमें देखें, अपनी लिस्ट में देखें, तो 0 का जो ASCII कोड है वो 48 है। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू इंक्लूड दिस वन, सो दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करते हैं इस, और हम चेक करते हैं कि इफ इज नंबर जो हमारा है उसको हम ASCII भेजेंगे, अगर वो वैलिड है तो ये वाला कोड चले। अभी इस कोड को भी हमने अलग फंक्शन में कन्वर्ट करना है, बट लेट्स राइट दिस कोड हियर। अगर जो हमारा नंबर है वो वैलिड नंबर होगा, यानी ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आएगी, और एल्स में हम यहाँ पे कह देते हैं सी आउट इन वैलिड, या हम इस बल्कि सी आउट भी नहीं करते, हमारे पास जो ये यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने कर देनी है इनवैलिड इनपुट। अब ये जो कोड है यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि हम बताते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जिसको हम वो नंबर और उसके इंडेक्स भेजेंगे, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, पिकअप पोजीशन रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन पिकअप इंडेक्स, ये हम रिटर्न करेगा, इसको हम दो चीजें भेजेंगे, नंबर और नंबर के इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे वो एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली इसमें रिटर्न करना है हमें क्या, इन दोनों को प्लस करके। तो आप यहाँ पे देखें कि आप हमने क्या किया, अपने एक फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि जो हमारा रूल होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उसके तहत छोटे छोटे सब फंक्शन में डिवाइड कर दिया। अब ये फंक्शन रीयूजेबल है, क्योंकि ये जनरल फंक्शन है, यानी कि आपको ये काम कभी भी करना पड़ सकता है, तो ये आप इस फंक्शन को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी फंक्शन जो कन्वर्जन वाला है, ये भी एक जेनेरिक काम है कि हमें किसी भी ASCII कोड को नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको एक अलग फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी इन दो फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो जो मल्टीपल काम कर रहा हो, तो बेस्ट वे ये है कि आप उसको जो है उसकी जो इंडिपेंडेंट काम होते हैं आप उनको अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आज हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया एरेज के साथ, और एरेज ने आपकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ प्ले कर रहे थे, उनको कंप्यूटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब एरेज ने उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब देखें, एरेज ने आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो आप इंटरेस्टिंगली आप इन एरेज को यूज़ करें अपने प्रॉब्लम्स के अंदर और इनके ऊपर ग्रिप बनाएं, क्योंकि एरे ने आपकी हेल्प की है तो अब आपने एरे की हेल्प करनी है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।